अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पर द्रव्यों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में हमारी आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा में हूँ। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परिणति और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय जहाँ प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में परद्रव्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, रागादिक परिणतियां भी जहाँ प्रवेश नहीं होती हैं, अरे खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य करम भाव परम नौ करम रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 करम, शरीर आदि 9 करम, मोरादि भाव करम, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और पर्याय से भी पार प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः
शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। पेज नंबर 148 पर बोल नंबर 648 है, निकालिए। भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। उसका अस्तित्व स्वीकार ना करके जो पुण्य पाप का विकृत भाव है उसे स्वीकारता है, उसे रागादि उपाधि और आत्मा ही हुआ है। अन्य प्रकार से कहें तो यह मरण तुल्य हो रहा है। बाहर के प्रेम में अंतर की वस्तु ढक गई है। प्रभु तू अंतर में तू सकल निरावरण परमात्मा है। द्रव्य से तो तुझे अंशता भी आवरण नहीं है, तथापि रागादि के प्रेम से भगवान आत्मा ढक जाने से मरण तुल्य हो रहा है। देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। क्या कहते हैं? कॉल बैक कर लो दोबारा से, हो जाएगा। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब। अपने आत्मा की चर्चा है, अपनी चर्चा है। गुड्डी दीदी, गुड्डी दीदी म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ से आवाज आ रही मोबाइल पर, कोई गा रहा है। देखिएगा, सुने क्या कहते हैं। अपनी चर्चा है। भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने हमारे आत्मा का स्वरूप कैसा देखा है, उसकी चर्चा की जा रही है। समझ में आया भैया? ये कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं है। आगे बात समझ में आपको? तो कहते हैं भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। केवली परमात्मा ने जो आत्म वस्तु देखी है वह कैसी है? तो कहते हैं अतीन्द्रिय, भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। नाथ यानी राजा है। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ज्ञान आनंद अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा ने हमारे आत्मा का स्वरूप शरीर वाला नहीं देखा। क्या? अरिहंत परमात्मा ने हमारे आत्मा का स्वरूप शरीर वाला नहीं देखा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, संगी, चार गति वाले जो शरीर है ना, क्या ऐसा भगवान ने नहीं देखा। तो कैसा देखा? कि प्रत्येक भगवान आत्मा जो आत्म वस्तु है
वो है अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। क्या देखा उन्होंने? हम देखते हैं शरीर से, ज्ञानी देखते हैं शरीर से पार। समझ में आया भैया? क्योंकि अपना आत्मा भले ही हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से शरीर का संयोग रहा है, पर मेरा ये भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप नहीं हुआ है। कैसा है भगवान आत्मा? तो कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद की मूर्ति है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, राजा है। समझ में आया भैया? भगवान स्वरूप है। एक बात, अरिहंत परमात्मा ने शरीर वाला तो आत्मा नहीं देखा है। अरे मोर राग देश के परिणाम वाला भी आत्मा को नहीं देखा है। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, ऐसा अरिहंत परमात्मा ने आत्मा नहीं देखा है। कैसा देखा है? कि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। हमारी दृष्टि आत्मा को देखने की कैसी होती है? या तो हम अपने आप को शरीर से देखते हैं, या फिर अपने आप को रागादिक परिणतियों से देखते हैं। इसीलिए हमें अपने आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। समझ में आ गई भैया? अगर हमें आत्मा की अनुभूति करना है तो शरीर रागादिक से भिन्न होते हुए सम्यक वेद ज्ञान अंदर में ज्योति जगाते हुए है भाई साहब, उससे पार मेरा भगवान आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है और ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? हम भले ही अपने आप को शरीर रूप से देखते रहे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। ज्ञानी कहते हैं कि तुम ना तो शरीर वाले कभी हुए हो और ना कभी रागी द्वेषी हुए हो। तुम तो बीतराग मूर्ति, ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हो। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। अपनी दृष्टि को सुधार कीजिए। क्या कहा? जिसकी दृष्टि सुधर जाती है उसकी पर्याय में भी सृष्टि इतनी गजब की हुआ करती है, जो अनंत ज्ञानियों की हुई है, जो अनंत सिद्ध परमात्माओं की हुई है। समझ में आ गई भैया? हम दृष्टि के दोष को तो वैसे के वैसे रखते हैं और बाद में धार्मिक क्रियाओं को अपना कल्याण का कारण मानकर हमारा जन्म मरण का सिलसिला टूटता ही नहीं है। समझ में आया भैया? सबसे पहले दृष्टि निर्मल होना चाहिए। अरिहंत परमात्मा पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? कि केवल भगवान की पूजा करते हो, भगवान की भक्ति करते हो? हैं? अंदर में भगवान के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति हमें विश्वास है कि नहीं है? समझ में आया? देख लीजिए भाई साहब, अपनी पर्याय का स्तर देखिए। मोही जीवों की बातें तो हमें ऐसे लग जाती हैं कि जैसे भगवान की बातें हों। भगवान की बातें इतनी इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में होने वाला दुख एक समय भी कम नहीं होता है। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप देखा है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। क्या भैया? कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जो है ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, भगवान स्वरूप है। कैसा देखा है? और हम कैसा देखते हैं भाई साहब? हैं भाई साहब? आ रही बात समझ में?
ज्ञानी कहते हैं कि इसने अपने भगवान आत्मा से कलह कर रखा है और सुख के लिए पंचेंद्री के विषयों की तरफ भागता है। क्या कहा? हाँ। स्वयं सुख स्वरूप आनंद की मूर्ति होने पर भी इस सुख के लिए पंचेंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा है, जबकि इसका सुख तो तेरे अंदर ही विराजमान है। तू स्वयं सुख स्वरूप है। अरे प्रकृति ने तुझे इतना बढ़िया बना दिया है कि तुझे दूसरे की पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। समझ में आई भैया? ऐसा तेरा भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, कभी हमने उसकी खबर नहीं ली है। इसीलिए द्रव्य के अंदर होने वाली जो अनंत शक्तियां हैं उनकी पर्याय में व्यक्ति नहीं होती है। समझ में आया भैया? बहुत समय से चीज आपके घर में पड़ी हो और उसका ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे बोलो, हैं? सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। ये तो आत्मा की बलिहारी है कि भले ही हमने अनंत काल से अपने भगवान आत्मा को नहीं देखा, तब भी पूरी की पूरी शक्तियां जो की त्यों बनी हुई हैं। क्या कहा? सही बात। अरिहंत परमात्मा ने हमें यह बताया कि प्रत्येक आत्मा जो वस्तु है वो ज्ञानानंद मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अरे नाथ है, राजा है। अभी हमको धर्म क्यों नहीं लगता है? दूसरों की तरफ भागते ही चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। भाई साहब, आंकन वाटी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग कलत हैं जिसमें निस्दिन घाटी। प्रत्येक आत्मा जो वस्तु है वह कैसी है? तो अगर भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, राजा है, राजा, तीन लोक का राजा है, उसकी तरफ नहीं देखोगे क्या? एक बात तो यह बताई, अपनी देखने की दृष्टि सही कीजिए, अपने आप को शरीर से ना देखिए, क्योंकि मैं कभी शरीर रूप होता ही नहीं हूँ। अरे मैं रागादिक रूप भी नहीं होता हूँ। संसार अवस्था में पुण्य पाप के परिणाम आत्मा में होते जरूर हैं, पर वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल बना बनाया हूँ। आप बनावे आप ही खावे और खावत नहीं हगावे। क्या कहा भाई साहब? ऐसा है भैया। यानी तो आनंद में रह के अपने आत्मा के साथ में रहती हैं, उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहती है। केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर की लघुनंदन। सम्य दृष्टि जीव जो है ना, केवली परमात्मा का लघुनंदन है। क्यों लघुनंदन क्यों है भैया? कि जैसा काम अरिहंत परमात्मा करते हैं वैसा ही काम वो अभी करता है, इसलिए लघुनंदन हो गया है। कहते हैं भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उसका अस्तित्व स्वीकार ना करके अब देखिए ऐसे अपने आत्मा को धुतकार दिया। इसने क्या किया? धुतकार है, पर्याय पर्याय में जो अपने को धुतकारता है सब जगह उसे दूसरा कौन शरण देगा? जैसे महिला ने अपने पति को धुतकार दिया है, अब उसकी क्या दशा होने वाली है भाई? समझ में आया? जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार ना किया, अनादिकाल से धुतकारती चली आ रही है, पर हर एक समय कर करिए, हर समय उस आत्मा को धुतकार। कहते हैं भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उसका अस्तित्व स्वीकार ना करके अपने आप को आत्मा नहीं देखना, अपने आप को स्त्री देखना, अपने आप को पुरुष देखना, अपने आप को रागी देखना, अपने आप को द्वेषी देखना, अरे यही तो आत्मा को धुतकारना है ना। सही बात है भैया? यही कर रहे हैं। और तो तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे हो,
और अपने आप को शरीर रूप से स्वीकार कर रहे हो, यही तो आत्मा को दुत्कारना है भाई साहब। हो तो तुम अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे और अपने आप को दुखी देखते हो, यही तो अपने आत्मा को दुत्कारना है भैया। समझ में आ गई भैया? सौगंध खा लो कि प्रभु मैं कभी भी अपने आप को शरीर सहित नहीं देखूंगा, कभी भी मैं पर्याय की तरफ से अपने आप को नहीं देखूंगा, रागी द्वेषी नहीं देखूंगा, क्योंकि प्रभु मैं कभी भी शरीर राग आदि रूप कभी होता ही नहीं हूँ। मैं भैया अब ये सौगंध खा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया भैया? संसार समुद्र से सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उसका अस्तित्व स्वीकार ना करके जो पुण्य पाप के विकृत भाव हैं उसे स्वीकारता है, उसे रागादि उपादेय रूप और आत्मा हे हुआ है, जिसे कसायों की रुचि है। समझ में आया? जिसे पुण्य पाप की रुचि है। समझ में आया भैया? अरे क्या रखा है आत्मा आत्मा जानने में? खूब पंचेंद्रिय के विषय का भोग करो ना, उसने अपने आत्मा को अस्वीकार कर दिया है। समझ में आया? अरे भगवान मेरा कल्याण कर देंगे ऐसी जिसकी अंदर में मान्यता है, उसने भी अपने आत्मा को दुत्कार दिया है। समझ में आया? समझ में आई? कहते हैं उसका अस्तित्व स्वीकार ना करके जो पुण्य पाप के विकृत भाव हैं होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं, चिंता मत करना। उनकी भूमिका के अनुसार पाप का परिणाम भी होता है, पुण्य का परिणाम भी होता है, पर जानते हैं ये इस भूमिका में होता है, चला जाता है, पर मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ये है अपना बचाव, अपना बचाव तो अपने पास रखता है। समझ में आ लिया? अज्ञानी पाप की रुचि होने से निरंतर क्या करना है आत्मा को जान के है भैया, करना तो पड़ेगी, शरीर की क्रिया करो ना। समझ में आया भैया? ये कैसे है कि आत्मा की बात में कोई इंटरेस्ट और अपने गायक प्रभु परमात्मा को ठुकरा दिया, ये माना। क्या माना? ये बात एक बात तो ये बताई। अब देखिए आगे, पर उनकी जो रुचि अंदर में चल रही है, समझ में आया भैया, उसमें अपना आत्मा हेव हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ आई? अब दूसरी अन्य प्रकार से कहें तो वह मरण तुल हो रहा है, जिसे पुण्य पाप की रुचि अंदर में है, पुण्य पाप के परिणामों की रुचि जिसे अंदर में है, वो अंदर में भाव मरण करता है, मरण तुल हो गया है, बस मरा ही नहीं है, इतना समझना। क्या कहा भाई साहब? क्योंकि अपनी पर्याय में आत्मा का विस्मरण कर रहा है ना। समझ में आ रही है बात भैया? ये भाव मरण सबसे बड़ा मरण है। ये शरीर का वियोग हो जाना आत्मा का, ये कोई आत्मा का मरण नहीं है। क्या दुनिया शरीर के मरण को मरण कहती है, अनंत परमात्मा कहते हैं कि अंदर में जो भाव मरण हो रहा है, जो दुख के परिणाम हो रहे हैं, वही तेरा मरण है वास्तविक। समझ में आ भैया? ऐसे मरण से छुट्टी जिन्हें प्राप्त करना हो उनके लिए दवाई है बचना मृत मीतराग नो परम शांत रस मूल औसत जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। समझ में आ भैया? हर समय अज्ञानी अपने अस्तित्व को ठुकराता हुआ पुण्य पाप की रुचि के कारण से हर समय मरण तुल हो रहा है। क्या हो रहा है? सही बात है। उसकी पर्याय में इम्यूनिटी खत्म हो गई है। अरे भैया, पर्याय में इम्यूनिटी है, मार्केट में तो यही चल रहा है ना भाई साहब, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा। क्या कहते हैं? कैसे बढ़ाओ? अपना भगवान आत्मा
इम्यूनिटी का भंडार है। तो उसका आश्रय करो तो अपने आप। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा इम्यूनिटी का भंडार है। समझ में आया? उसके पास जाओगे तो पर्याय में इम्यूनिटी प्रकट हो जाएगी। ये भारी पर पदार्थों से तुम्हारी इम्यूनिटी का कुछ नहीं होने वाला है। अनंत बल का धनी समझ में है। आया? अनंत वीर का धनी बैठा हुआ है। पर्याय में इम्यूनिटी चाहिए तो इम्यूनिटी का भंडार जो द्रव्य में पड़ा हुआ है उसकी दृष्टि करने से लबालब पर्याय में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब पाप के जो काम करते हो पर्याय में भैया, अब कहाँ से इम्यूनिटी तुम्हारी बढ़ेगी? बोलो भाई। क्षीण होती जा रही है। मरण तुल्य हो रहा है। सही बात है, मरण तुल्य है। पाप की रुचि वाले मरण तुल्य हैं और जो पर से कल्याण मानते हैं वे भी मरण तुल्य हैं। क्या भाई साहब? दोनों एक ही कोठी में आ गए तो सुखी कौन है? जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा को समझकर उसका आश्रय लिया है वो जीव सुखी है। कौन है? आगे बात समझना। कहते हैं अन्य प्रकार से कहें तो यह मरण तुल्य हो रहा है। निरंतर भाव मरण। चाहे बाहर में एसी चलता हो, क्या हो रहा हो? बाहर में खूब पैसे के ढेर लगे हों। क्या कहा भैया? बाहर में पैसे का कितना भी बड़ा ढेर लगा हो है भाई साहब, लेकिन अंदर में भाव मरण होने से, पुण्य पाप की रुचि होने से वह पर्याय में मरण तुल्य हो गया है। अब उसकी वेदना तो अरिहंत परमात्मा जाने या जो पर्याय में एकत्व बुद्धि स्थापित किए हुए है वो जानता है। क्या भैया? जितने भी फिल्म सितारे आपको दिखाई देते ना पर्दे पर, हैं क्रीम पाउडर वाले हैं वे, बाहर से चमक दमक वाले दिखते हैं, अंदर से मरण तुल्य हैं। समझ में आ गई? जितने भी राजनेता दिखते हैं ना भाई साहब, हैं काय के लिए मरे जा रहे हैं? सीट के लिए मरे जा रहे हैं। वे सब मरण तुल्य में हैं। भाई साहब उनसे ज्यादा सुखी तो आप हम हैं। सही बात है। क्या सेवन करो प्रभु की, अरिहंत परमात्मा की वाणी पे विश्वास तो लाओ। मेरा अस्तित्व होगा तो कैसा होगा? मैं कौन हूं? है भाई? कभी अंदर से आवाजें नहीं आती हैं भाई। कहते हैं कि उसे राग आदि को पाले और आत्मा ही हुआ है। अन्य प्रकार से, दूसरी प्रकार से कहें जो पुण्य पाप की रुचि वालों को दूसरे प्रकार से कहें तो मरण तुल्य हो रहा है। कैसा हो रहा है? हो रहा है। समझ में आया भैया? जो अपने आत्मा का सेवन करते हैं वे अमृत का पान करते हैं। वो वास्तविक जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है? जीवन जीने की कला अगर सीखना है तो अरिहंत परमात्मा के दरवाजे में आ जाना, किसी से नहीं पूछना। हाँ भाई, समझ में आया भैया? वहां अपने आत्मा को जीने की कला सिखाई जाती है। किस प्रकार से हमारा आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियां जो द्रव्य में है उनको पर्याय में व्यक्त कैसे करता है। पर्याय में यह आत्मा किस प्रकार से सुखी होता है। आज द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा सुख स्वरूप है ही है, पर हमें उसका लाभ कैसे मिले वह कला सिखाई जाती है। समझ आ भैया? कहते हैं, अब देखिए अन्य प्रकार से कहे जो मरण तुल्य हो रहा है। समझ गए नहीं आप? अरे बाहर में कितना भी वैभव हो, कितना भी हो, दुनिया तुम्हारी खूब मानती हो, लेकिन भाई साहब पुण्य पाप की जहाँ रुचि तुम्हारे अंदर पर्याय में विद्यमान है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से जहाँ विमुख दृष्टि है, वहां पर मरण तुल्य की कहानी चालू रहती है। समझ में आया भैया? एक बात फिर कहते हैं, बाहर के प्रेम में अंतर की वस्तु ढक गई है। क्या हो गई है? प्रेम तो एक ही जगह हो। बाहर के प्रेम में अंतर की वस्तु ढक गई है। ढक गई है, अभाव नहीं हुआ है।
अरे सूरज अस्त होता है, सूरज का अभाव नहीं होता है। ढक गई है ना, तो अभी पूरी तरह से सुरक्षित हो, चिंता मत करो, अभी भी मौका है। निरंतर पर पदार्थों से प्रेम किया जा रहा है। क्या भाई साहब, 24 घंटा बैरमुखी होकर, अरे मनुष्य जन्म के एक एक समय जो कितना कीमती है, हम कहाँ लगा रहे हैं? पर द्रव्यों को संभालने में लगा हुए हैं। पर द्रव्यों के सोते हैं तो पर द्रव्यों के बारे में विचार करके सोते हैं, जागते हैं तो पर द्रव्यों का विचार हमारे मन में चलता रहता है। भाई साहब, मरण है भाई साहब, उस प्रेम में तुम्हें हमें क्या मिलता है भाई साहब? अरे वही प्रेम अपने आत्मा से करने लग जाओ तो अमरता को प्राप्त हो जाओगे भाई। और हमें बिल्कुल डर नहीं रहता है, पर द्रव्यों से प्रेम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। क्या भाई साहब, अपनी शांति स्वयं ही भंग करने लगा हुआ है भाई। ज्ञानी कहते हैं बाहर के प्रेम में अंतर की वस्तु ढक गई है। प्रभु तू अंतर में तू सकल निरावरण परमात्मा है। क्या कहते हैं? अंदर प्रभु तू अंतर में तू सकल निरावरण परमात्मा है। कैसा है? सकल निरावरण स्वरूप परमात्मा है, आवरण से रहित, यानी जिसको कर्मों का भी आवरण नहीं है, 8 कर्मों का भी जिसे आवरण नहीं है। भैया, अरे जिसे मूल देश का भी आवरण नहीं है। सूरज है ना, सूरज, भले ही सूरज जो है मैं बाहर में ऊपर से बादल बादल दिखते हैं, पर वह बादल सूरज से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। भले ही सूरज की किरणें हमें बाहर दिखाई नहीं देती हैं, उजाला है ये तो बता रहा है ना कि सूरज निकला है ना, पर वह तो जो है बादल का आना, वह सूरज उस समय भी आवरण से रहित है। क्या कहा? उसको बादल की तरफ से ना देखते हुए सूरज की दृष्टि से देखते हैं, तो आवरण कहाँ है भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल निरावरण स्वरूप वाला है। तुम कर्मों की तरफ से ना देखो। अगर आत्मा निरावरण स्वरूप ना होता तो पर्याय में निरावरण रूप अवस्था कैसे प्रकट होती है भैया? समझ में आई भैया? ज्ञानी कहते हैं कि अपने आत्मा को निमित्त की तरफ से तो ना देखो, कल ही बोल चला था, अपने आत्मा को निमित्त की तरफ से तो ना देखो, रागादिक परिणतियों से भी ना देखो, निर्मल पर्याय से भी ना देखो, अरे गुण भेदों से भी ना देखो, अरे पर्याय के भेद भी जहाँ उनसे भी दूर निराला भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है भैया, जिसको किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। समझा? कोई कर्मों का आवरण नहीं है। कहते हैं तू अंतर में तू सकल निरावरण स्वरूप है। सकल यानी संपूर्ण, कर्मों का आवरण नहीं है भाई साहब। हम कर्मों को देखते हैं, आपसे पूछते हैं भाई साहब आपका काय का उदय है, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है भैया? है अजय भैया, बिना भाभी आपका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बहुत बढ़िया, ध्यान की तरफ से देखिए। मैं तो ज्ञान उदय वाला हूँ भाई साहब। हम देखो कितना तुरंत हमारे मन में विचारों में ऐसा घुस गया है कि भाई साहब हमारा तो पाप का उदय है, इनका बड़ा पुण्य का उदय है। अरे तू कर्म के उदय वाला नहीं है, तू तो ज्ञान उदय वाला है। ऐसी जहाँ दृष्टि हुआ करती है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाते हैं, क्योंकि वह द्रव्य की दृष्टि से देखता है। तो कहते हैं भाई तू अंतर में
तू सकल निरावरण परमात्मा है, द्रव्य से तो तुझे अंशता भी आवरण नहीं है। क्या सूरज है, सूरज दिवस में करता जड़ उद्योग और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या भाई साहब, अंश मात्र भी मेरे भगवान आत्मा में उसका आवरण नहीं है, द्रव कर्म भाव कर्म और नौ कर्मों का। समझ में आया? ऐसा मैं पूर्ण निरावरण स्वरूप भाई साहब भगवान आत्मा हूँ, आवरण रहित हूँ, पूर्ण निरावरण वाला हूँ। ऐसा ही बात बताए। देखिए आप, तू अंतर में तो सकल निरावरण परमात्मा है, द्रव्य से तो तुझे अंशता भी आवरण नहीं है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। ठीक है, तथापि रागादिक के प्रेम से भगवान आत्मा ढक जाने से मरण तुल हो रहा है। रागादिक परिणाम कहाँ होते हैं? द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं? पर्याय में होते हैं। संसारी जीवों को होते हैं कि अरिहंत परमात्मा को होते हैं? संसारी जीवों, समस्त संसारी जीवों को द्रव्य में नहीं होते हैं। समझ में आया? और वे रागादिक परिणाम हर समय नए नए होते हैं और चले जाते हैं। समझ में आया भैया? लेकिन अज्ञानी को अपने द्रव्य और पर्याय का ज्ञान न होने से उन रागादिक परिणामों में चेट जाता है। क्या करता है? आगे बात समझ में भैया? अंदर में जो होने वाले रागादिक परिणाम है, उस अज्ञानी जीव को ना तो द्रव्य स्वभाव का ज्ञान, ना अपने आत्मा के साथ रहने वाले कर्मों का ज्ञान, और ना वह उदयों को पहचानता है। इसीलिए वह पर्याय में क्या हो जाता है? उसका दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कान में पड़ जाता है। ये लिखा देखो, रागादिक के प्रेम से भगवान आत्मा ढक जाने से रागादिक परिणाम तो आएंगे ना भाई साहब। आपको नहीं आएंगे, हमें नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? कह रहे हैं परमात्मा को आएंगे। क्या है? अपनी कसाई के अनुसार पर पदार्थों को जो प्राप्त करने की जो अंदर में चेष्टाएं हुआ करती हैं, वही राग के साथ प्रेम है। क्या भाई साहब? हैं? अंदर में जो विविध प्रकार के इच्छाएं रागादिक परिणाम होते हैं, एक तो से आत्मा का पता नहीं, रागादिक परिणतियों का भी पता नहीं, उसे तो बस सीधे पर द्रव्यों से बस संबंध बनाने के बस पड़ी रहती है। माँ पाप कर रहा है, वो पर द्रव्यों के साथ जो संबंध बनाए जा रहे हैं, वो आत्मा के लिए बहुत बड़ी फांसी है। भैया कहते हैं रागादिक के प्रेम से भगवान आत्मा ढक जाने से मरण तुल्य हो रहा है। क्या कहा? अपने अपने को पहचान लीजिए भाई साहब। हैं? हमारा जीवन शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे जीवन पर्याय में क्या परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो कितने में हुआ है? क्यों भैया? शायद पठन का कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। बच्चों का तो रिजल्ट आ जाता है साल भर में, हैं? इतने अंकों से प्राप्त किया है, इतने नंबर टॉप पे चले गए। अजय भैया, अजय भाई मूड पे होंगे। बच्चों का रिजल्ट तो आया था, एक साल इन्होंने पढ़ा तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया और इसका बेकार आया। समझ में आ जाती है। लेकिन हम इतने दिनों से धर्म के कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अपना रिजल्ट देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? तो रिजल्ट कहाँ आएगा तुम्हारा? अरे कहाँ आएगा? हैं? परीक्षा देंगे तब आएगा। पर्याय में आएगा ना। तो अपने आप को पहचानो कि हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो क्या कारण है? बच्चा फेल हो जाता है तो वह अपनी असफलता को ढूंढता है, विचार करता है। अरे पार्टियां भी जब फेल हो जाती हैं,
समझ में आया? कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भाई साहब उनका बहुमत नहीं आया, फेल हो गए, तो वे भी अपने विचार करते हैं। हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि किन कारणों से हमारी जो सत्ता इस बार नहीं आ पाई है, तो हमें भी विचार करना चाहिए। हम इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हमारे परिणामों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो उसे दूर करने का प्रयत्न हमारा, आपका, सबका होना चाहिए। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर ज्ञानियों ने, अभी परमात्मा ने जो अपनी आत्मा का स्वरूप आया है, अपनी आत्म वस्तु जो है वह अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, ज्ञान आनंद मूर्ति है, जिसमें कभी भी परद्रव, प्रभाव और पर्याय का जिसमें कभी प्रवेश नहीं होता है। ऐसा हमारा दृष्टि का विषय बना है। ऐसी हमारी पर्याय में प्रतीति हो, वही वास्तव में पर्याय की बदलाव की बात है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा को समय के हिसाब से यहाँ पूरा करते हैं। कल फिर एक नए गुण के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माको वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवान कर्मन बोलो द्वादशांग गिरवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी